इसी की वजह से मेरा बच्चा रो रहा था, अब इसी की वजह से बन अब खूब प्यार से भगवान ने हरि ने हर को देखा, न हर ने हरि को देखा। भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो जाते, महादेव की आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे ही यशोदा जी ने कन्हैया को लिया, कन्हैया फिर रोने लगा, फिर दिया, फिर लिया, फिर रोए। अरे योगी तू क्या चाहता है? मेरा जितना धन है वो सब कुछ ले जा, पर मेरे बारे में ठीक। अब एक माँ का हृदय बहुत कोमल है। हम अपनी संतान को कितनी समस्याओं को झेल करके, परेशानियों को झेल करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, क्योंकि माँ और पुत्र, माँ और उसकी संतान का रिश्ता शरीर का नहीं, मन और आत्मा का होता है। आज की जो जनरेशन है हमारी युवा पीढ़ी, ये अपने माता पिता को नहीं समझ रहे। एक माँ अपने संतान को किस प्रकार से बड़ा करती है, समझिए साहब। इस 2 मिनट का प्रसंग ध्यान से। एक माँ ने आपको 9 मास अपने पेट में रखा, अपने सारी सुखों का अपने हाथ से गला दबा दिया। कुछ भी काम रहे तो उस स्त्री को बड़े नियम से रहना पड़ता है। खाने का बिल्कुल व्यवस्थित ध्यान रखना पड़े। आजकल की स्थिति देख ही रहे हो साहब, कितनी दवाई गोली खानी पड़ रही, कितनी समस्याओं से बच्चा बड़ा होता है। 9 मास गर्भ में रखा, प्रसव का दर्द सहन किया मां ने, और उस बालक को जन्म दे देती है मां। उस बालक का जन्म होता है, तब से लेकर के 3 वर्ष तक उस मां की जो नींद रहती है वो आधी रह जाती है। देती है कि नहीं माताओं? क्या चैन से सो पाते हैं? नहीं सो पाते। उस बच्चे, नन्हे से बच्चे को आपने धीरे धीरे बड़ा किया। आप गीले में सोए पर बच्चे को सूखे में सोया। आपने फटे कपड़े पहन लिए पर बच्चों को राजा बाबू बना के दिलाया। अपने मुंह का निवाला भी निकाल के मां दे देती है, और साहब धीरे धीरे उस पुत्र का विवाह होता है। और बस 2 शब्द कह देता है, माई लाइफ इज माई वाइफ। मेरी पत्नी मेरा जीवन। प्रेम जरूरी है, किंतु अपने माँ बाप को मत भूलिए। माता पिता बेहद जरूरी है। आप कितना भी अपने माँ बाप के साथ कर लो, पर माँ बाप कभी भी आपका अहित नहीं सोचेंगे, आपके लिए भला ही सोचेंगे। जो माँ, जिस माँ का हाथ का भोजन करके आप बड़े हुए हो, जिस माँ पर की गोद में लेट करके उसका दूध पी करके आप बड़े हुए, उसी माँ से एक दिन द्वेष भाव न रखो। बहुत सारे लोगों को देखा है जीवन में, सब रिश्ते निभाने जरूरी है, सब रिश्ते निभाने आसान है, किंतु साहब माँ बनना तो एक माँ को कितना कष्ट होता है अपनी संतान को पालने में। वही संतान अपनी माँ के हृदय को समझो, माँ के हृदय को समझें। आज यशोदा जी की यही स्थिति है। यशोदा जी क्यों नहीं दे रही है कन्हैया? क्यों डर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे से मैं इतना प्रेम करती हूं, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। महादेव कहे कि देखो देखो, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपकी कन्हैया को कुछ नहीं होगा। कन्हैया को गोद में लिया, महादेव ने अपनी गोद में खिलाया, यशोदा जी को दिया। फिर कन्हैया रोने लगे, बोले महादेव योगी कुछ कर, ऐसे कब तक मैं तेरी गोद में देती रहूंगी। बोले अगर तू लाला को कुछ देखना चाहती है माँ, तो तेरे घर में मेरा एक मंदिर बना।
और वो इसी जगह बना कि तेरा बच्चा ये लाला स्नान करे तो इसका जल मेरे मस्तक पे आना चाहिए। साहब वहां पर महादेव की स्थापना की गई, नाम है गोपेश्वर। ये बोलोगे, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। इस तत्व को भी समझेंगे। यह जल गिर रहा है भगवान के स्नान का, ये क्या है? महादेव की जटा में कौन है? महादेव की जटा में गंगा विराजती है। कल सुनी ना कथा? और ये गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान के श्री चरणों से निकली गंगा विराज। यही महादेव के मस्तक पर है कि नहीं? बोले तेरी जटा में बेटी है महादेव साहब। इस प्रकार से भगवान खूब उत्सव मनाते हैं। छोटे से कन्हैया, कंस के मन में विचार है अब इसको मारने के लिए कोई दूसरा राक्षस पहुंचाऊं। भगवान 6 महीने के हुए, सट्टासुर पहुंचा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान 1 वर्ष के लगभग होने वाले। वसुदेव जी सोच रहे हैं नंद बाबा कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, 1 वर्ष के आसपास होने वाला है, और अभी तक हमने इसका नामांकरण नहीं किया। तो साहब नामांकरण के विषय में सोच रहे थे कि गर्गाचार्य जी महाराज उधर से निकले तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि महाराज कहाँ गए थे? पंडित जी महाराज कहाँ गए थे? तो ब्राह्मणों का तो काम ही है विवाह शादी पूजा पाठ नामांकरण। नंद बाबा एक यजमान के यहाँ संतान हुई थी, उसका नामांकरण करवाने जा रहे हैं। अरे महाराज चौखी याद दिलाई रहे, हमारे घर में 2 बाल गोपाल, एक रोहिणी नंदन एक यशोदा नंदन, इनका नामांकरण भी नहीं हुआ, आप हमारे बच्चों का नामांकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि मैं इनका नामांकरण करूंगा तो आपको समस्या हो जाएगी। बोले क्यों? कि यदूनाम आचार्य ख्यातश्च भूरि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतः। क्या कहा गया? यदूनाम अहम आचार्य, मैं किसका आचार्य हूं? यदुओं का। ख्यातश्च भूरि सर्वतः, सबको पता है कि मैं यदुवंशियों का, यदु का आचार्य, यदुवंश का आचार्य। ना अगर आपके बालक का मैंने नामांकरण किया तो कंस सोचेगा कि इस व्यक्ति ने इनका नामांकरण क्यों किया? पहले ही लोगों के जीवन में कष्ट चल रहा है जब से कंस राजगद्दी में बैठा है। ऐसा नहीं कि आपके बालक को समस्या दे, देवकी सुतम, ऐसा तो नहीं समझ आए कि देवकी सुत आपके घर में। बोले महाराज किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य के महाराज के नंद बाबा आपने कोई काम छोटा किया आज तक? आपने उत्सव बड़े बड़े बनाए, सब उत्सव मनाते हो, सबको पता। अरे महाराज अपन गौशाला में करांगा यो काम, कोई के नहीं बुला। वही सही था आजकल, अभी 2 वर्ष से तो विवाह ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत सारों ने कर ही लिया सदुपयोग। कई तो अभी कम मेहमान बुलावा, 10-5 व्यक्ति घर घर का मिलने मांडो करता छोरा। तो महाराज अपन विस्तार नहीं करेंगे, अपन ये घर में काम करते हैं। साहब कहा कि यशोदा जी के पास जाते हैं श्री नंद बाबा और कहते हैं कि आप जाओ स्नान करके बालकों को लाओ, उनका नामांकरण करवाते हैं। तो नामांकरण ना कोई तैयारी ना कोई व्यवस्था है, कैसे नामांकरण करेंगे? तो साहब नंद बाबा कहते हैं कि देखो ये काम अपने को गुप्त करना है, चुपचाप करना है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। बोले क्यों? मेरे छोरे का काम काज छोटा नहीं होगा, सब बड़ा होगा। माताओं का हृदय रहता है कि हमारा छोरा छोरी काम छोटो नहीं बड़ो करा।
भाई उनको के गाँव को बड़ो छोड़ो करो 10 साल पे आज भाव बढ़िया सब चीज का। अब साहब नामांकन का कार्य प्रारंभ होने वाला था। यशोदा जी रोहिणी को कहती है कि देख बहन पता तो चले कि ये ब्राह्मण ज्योतिषी असली है या ऐसे ही घड़िया पलटन है। पता चले कहीं याद भी है क्या ज्योतिषी ज्ञान है कि एक काम करें हम बच्चों की बदली कर दें, मेरा पुत्र तेरी गोद में तेरा पुत्र मेरी गोद में। यशोदा जी गोरी है और बलराम जी भी गोरे हैं तो ये मेरे पास है। और देख मैं गोरी मेरा पुत्र काला तू भी सांवली है बहन तो ये तुरंत पता चल जाएगा। अगर सच्चा ज्योतिषी होगा तो बता देगा कौन किसका। तो दोनों लेके गए और साहब जैसे अंदर प्रवेश किया गर्गाचार्य जी महाराज ने कन्हैया को देखा और साहब देखते देखते उनकी त्राटक समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन कन्हैया को देखा, समाधि लग गई, आंखें खुली, मुंह खुला और सांस बंद। बोला है तो बोले भी नहीं, इधर ध्यान भी नहीं। देवकी कहती यशोदा जी कहती है नंद बाबा बारी गुरु जी पकड़े लाया। ऐसा तो नहीं कि ये चल बस बोली भी नहीं सुन रहे, आंख फटी रह गई, सांस नहीं चल रही। दो समाधि हो गई। त्राटक समाधि में ऐसा होता है कि व्यक्ति की आंखें खुली रहती है, एक टक देखता है किसी निश्चित वस्तु को, मुंह खुल जाता है, श्वास बंद हो जाता है। तो त्राटक समाधि लगती है। अब टेंशन गुरुजी को ऐसा तो नहीं गुरुजी चल बस है, अरे गुरुजी नहीं सुने। यशोदा जी ने गुरुजी का आंखों के सामने हाथ, अरे गुरुजी देवी क्या हुआ पूछ लो। अरे महाराज जीवित तो हो। अरे भाई मुझे क्या हुआ, मैं तो जीवित हूँ। बोले क्या हुआ? हर कोई यही समझेगा ना कि गुरुजी तो चल बस है। क्या हुआ? बोले अरे देवी मेरी समाधि लग गई। बोले ऐसा क्या देखा? अच्छा आप नामांकरण करो, इधर उधर की बातें बंद करो। भगवान की कन्हैया की तरफ जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज देखते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज कहने ही वाले थे कि ये तो साक्षात और भगवान ने इशारे में कह दिया के मत देना गलती से भी कि मैं भगवान हूं, क्योंकि पता है भगवान किस स्थिति क्या कर दिया। घर में बिठा देंगे, 2 चिरंजी शाम को, 2 चिरंजी दिन में भोग लगा देंगे, मूंगफली के दाने भोग लगा देंगे, 2 अगरबत्ती लगेगी और 2-2 साल तक उनके कपड़े भी नहीं बदलते। लड्डू गोपाल के कपड़े 20, 30, 40, 50, 100 रुपए में खूब से खूब बहुत अच्छा है। हम भले दिवाली पे 10 जोड़ कपड़ा ले आऊंगा, पर भगवान के कपड़े लाने में अपने को संकोच। तो महाराज मैं माखन मिश्री खाने आया हूँ, लीलाएं करने आया हूँ, आनंद लेने आया हूँ, आप भगवान बना के बैठो। भगवान में बोल देना गलती से भी। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं अरे देवी ये साक्षात यशोदा नंदन है, ये तो तुम्हारा पुत्र है देवी, जो रोहिणी के गोद में बैठा हुआ है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलात् धिक्यातां बलवं विदु। कि यशोदा नंदन है और ये रोहिणी नंदन। पहले बड़े बालक का नामांकरण तो बलुनाम विद, इसमें बल की अधिकता है इसलिए ये हुआ बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। गर्भ का स्थानांतरण हुआ, संकर्षण हुआ, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण। इस बल से लोगों का कल्याण हुआ, इसलिए इनका नाम बलभद्र। भद्र अर्थात कल्याण। साहब और कन्हैया का नामांतरण कि मां देवी कि आसन्नवार्णस्त्रयो हास्य गृह्णुतायुगयं तत शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गता। इसके रंगों में परिवर्तन हुआ है। पहले गोरा था, शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ,
और अब कृष्ण वर्ण काला हो गया, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। और देवी ये नारायण का स्वरूप है। किसी जन्म में राम भी रहा, किसी जन्म में क्या, किसी ये तो साक्षात नारायण है। खूब पता, इसका नाम कन्हैया रहेगा, इसको लोग गोविंद भी बोलेंगे। यशोदा जी कहती है कि देखो महाराज, दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो बोल दे, पर इधर उधर की बातें मत करो। आप तो ये बताओ मेरे कन्हैया की शादी होगी कि नहीं? माँ को बड़ी चिंता रहती है सब बच्चों के विवाह की। नहीं बच्चा फिर जाओ बात ज्यादा नहीं पूछे, ध्यान रखो। विनोद की बात है, नजर के अंदर है तो साहब कि अरे देखो इनकी शादी एक नहीं, दो नहीं, न हजारों होगी। यशोदा जी ने सोचा कि ब्राह्मण आदमी है, प्रशंसा करने की तो आदत है। ध्यान दिया, गर्गाचार्य जी का मुख्य अनुष्ठान पूर्ण हुआ, नामांकन हुआ। अब साहब खूब उत्सव मन रहे हैं। आज भगवान घुटने के बल चलने लगे हैं, ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं परमात्मा। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा ने पूजा पाठ करी। नंद बाबा शालिग्राम जी का पूजन करते थे।